चलिए, तो आप सभी बच्चों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरे एप्लीकेशन पर भी सबका स्वागत है। खूब मज़े से अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए। मैथ में एकदम धांसू है। यह एक्सरसाइज इसलिए धांसू है क्योंकि इससे 5, 3, 8 नंबर का आना लगभग तय होता है, क्योंकि ये 5 या 2 नंबर में पूछ ही देता है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन वीवीआई है। आप इसको ज़बरदस्त तरीका से बनाए, सीखें और बहुत आप अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो हम लोग चलते इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले कुछ बातें आपको वीवीआई बता देना चाहता हूँ। पहला बातें बता देना चाहता हूँ आप, अगर कोई भी एक प्रमेय है, ध्यान दे दीजिएगा। अगर कोई पी स्क्वायर को अगर कोई क्यू स्क्वायर विभाजित करता है, मतलब पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर का करता है, विभाजित करता है। इस बात को हमेशा क्या रखना बाबू कि पी को भी क्यू का करेगा, विभाजित करेगा। मतलब कि पी को भी क्यू का करेगा, विभाजित करेगा। तो एकदम ध्यान देना है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे अगर 12 स्क्वायर को यहाँ 4 स्क्वायर विभाजित करता है, 12 स्क्वायर को मान लीजिए क्या कह सकते, 2 स्क्वायर विभाजित करता है। देख लो, दो दूनी के 4, तो ये 12 12 144 कटाओगे तो क्या 12 को 2 विभाजित नहीं करेगा? अगर उसके पावर ओला को विभाजित कर रहा तो पावर भी हटा दोगे, 2 2 करे तब वो विभाजित करेगा, 2 6 के 12। तो वही बात कह रहा है, अगर पी स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रहा तो समझ लीजिए कि P को भी यह Q का करेगा, विभाजित करेगा। जबरदस्त। तो ये बात आपको याद कर लेनी है। तो देखिए बाबू, ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे का, सबसे पहले बता दें कि ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, यानी ये वीवीआई प्रश्न है। ये कैसा प्रश्न है? वीवीआई। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग को थेथर बनना पड़ेगा। इसमें अपरिमेय है तो परिमेय मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कि √5 परिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है? मान लेंगे परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या रहेगा बाबू, तो आप जानते हैं कि परिमेय का परिभाषा होता है कि ये संख्या P/Q में होगा। और यहाँ एक चीज लिख लेते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक है, चाहे PQ का मासा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो PQ का मासा 1 है। समझ, PQ का मासा कितना है? 1। और इसमें Q बराबर नॉट इक्वल का होगा 0। तो इसी बात को आपको ध्यान करना है कि PQ का मासा कितना है, तो 1 है, क्योंकि ऊपर कुछ ना तो 1 मिल रहा है, नीचे कुछ ना तो 1 मिल रहा है, तो 1 1 मिल रहा है, तो इसीलिए इसका मासा कितना है? इसका मासा है 1। चलिए, तो खूब बढ़िया से मजे से समझ लीजिए। अब इसके नीचे 1 छिपा है, क्या कर लेंगे? गुणा। P में 1 से कर लेंगे P, √5 में Q से कर लेंगे √5Q। आ गया। इसको दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे हम लोग। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5Q है ना, तो इसका भी स्क्वायर। अब बता, P का स्क्वायर करोगे, P स्क्वायर √5Q को बार लिखाएगा? 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कितना है? 2 है। 2 बार लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा। अब क्या कर लोगे? P स्क्वायर और 2 √5 खाती 1 5 और Q से Q में कर लोगे Q स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 1। तो इसको आप बना लो समीकरण 1। लेकिन इसी में देख लो क्या लिख लोगे आप जबरदस्त तरीका से। ये 5 गुणा में है बाबू, 5 किसको विभाजित करेगा? P स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे, चूंकि चाहे इसको ऐसे कर लो ना, आगे बढ़ा लो इसको, स्क्वायर से स्क्वायर कटा दोगे तो 5 P को जब तोड़ोगे ना, तो इसमें भी 5 और कोई Q आएगा। मतलब अगर स्क्वायर से स्क्वायर मान लीजिए कट गया, एक बात समझ लीजिए, तब P बचेगा ना, तो 5 समझो कि P के भी गुणनखंड में 5 होगा, यानी 5 P को विभाजित करेगा।
5 किसको विभाजित करेगा, p को। तो यहाँ पर आप इसको अपने पर रख लीजिए कि p बराबर 5 गुणे q आ गया बस। अब देखो समीकरण 1 में करना क्या है, हम तो p ला दिए q, अब q लाएंगे। यहाँ मान लेंगे p का कुछ वैल्यू, मान लेंगे पुनः p बराबर 5m रखने पर, जहाँ m क्या है, पूर्णांक। तो आप समीकरण जो 1 है उसी में रख दो ना बाबू। तो यहाँ समीकरण 1 से लिखाएगा, कहाँ से लिखा जाएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, पी स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर। तो p का ऐसे स्क्वायर दे सकते हैं आप, 5 गुणे क्यू स्क्वायर। अब p के जगह पे क्या रखा जाए, 5m रखा है, जहाँ p बना होकर स्थानवा पर रखा जाए 5m, 5 गुणे क्यू का स्क्वायर। अब 5m को बार लिखाएगा, 2 बार, 5m गुणे 5m बराबर में 5 गुणे क्यू स्क्वायर। तो आपको इतना तो बातें समझ में आ गया। अब होगा क्या कि 5 25 m से m में गुणा होगा, m स्क्वायर 5 की यूज कटाओगे, 5 25, एक 5 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब करोगे क्या, क्यू स्क्वायर को पहले लिख दो और 5m स्क्वायर के बाद। अब आप ही बताओ, क्या q को तोड़ोगे तो उसमें 5 नहीं आएगा, स्वाभाविक है कि स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, माने कटा दो इसको, तो ये आ जाएगा, ये इतना आ गया। अब आप ही बताइए कि अभी तुरंत हम सिद्ध किए थे बाबू, चूंकि p बराबर भी आया था, कितना आया था, 5 गुणे q आया था। बताओ कि ये दोनों में अगर ध्यान से देख लिया जाए, q का मान भी आ गया, दोनों में क्या मिल रहा, 5। तो आपसे पूछ देंगे कि बाबू बताओ, इसलिए मसा बता दो, कितना का मसा। ये तो मान लीजिए q का मान आ गया, दोनों का मसा आ गया कितना, p और q का मसा किसे कहते हैं, जो दोनों में मिलता है, क्या मिल रहा है, 5। अब तुम ही बताओ कि माने कितना थे, 1, और आ गया कितना, 5 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यह हमारी मान्यता की क्या है, विपरीत है। यह हमारी मान्यता के क्या है, विपरीत है। इसलिए लिख सकते हैं विरोधाभास द्वारा यह क्या है, परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। और यही बात का हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। कोई दिक्कत, स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे कटाकर समझने का एक माध्यम, ऐसे कटता नहीं है। तो q बराबर 5m आ गया और p बराबर आया था, दोनों में जो मिला वो मसा हो गया। मसा शुरू में माने थे 1, आ गया 5, हमारी मान्यता की आ गया उल्टा, इसलिए परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो आप खूब बढ़िया से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब मजे से इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और इसको जरूर बना लीजिए, पक्का आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, देखिए तो इसको क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे इसको कि माना कि 3 + 2√5 परिमेय है, इसको हम लोग मान लेंगे। चलिए तो यहाँ पर मान लेंगे परिमेय। परिमेय मानने के बाद क्या करेंगे, 3 + 2√5 है, तो परिमेय का परिभाषा होता मेरे बाबू कि p q पूर्णांक है, जहाँ p q मतलब b बटा q के रूप में होगा, p q का होगा, पूर्णांक होगा, और q बराबर नॉट इक्वल 0 होगा। इसके अब क्या कर लेंगे, 2√5 को रख लेंगे, अब p बटा q भी जेम कहते हैं, ये प्लस में 3 है, उधर कर देंगे माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 2√5 बराबर q, 1 का एलसीएम q आ जाएगा, 1 में p से गुणा कीजिएगा p, 3 से q में कीजिएगा 3q। अब बताइए आप ही कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो अब ऐसे कर सकते हैं भाई, ये 2 भी क्या है, गुणा में है ससुरा, तो यहाँ √5 होगा, p - 3q, और ये 2 आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। क्लियर, 2 किस में आ जाएगा, भागा में। अब आप ही बताइए मेरे शेर, ये √5 क्या है, LHS का मान आ गया √5, √5 क्या है, तो अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय।
और RHS का वैल्यू कितना है, P माइनस 3Q बटा में 2Q। ये क्या है, तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक माने परिमेय है। तो आप बताइए क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर नॉट इक्वल RHS, मतलब कि बराबर नहीं है। पहले आपने तो बराबर मानकर चले थे, अब आ गया बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे यह हमारी मान्यता के विपरीत है, विरोधाभास द्वारा यह क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और यहीं लिख देंगे बाबू प्रूफ। तो खूब मज़े से, खूब प्यार से, खूब बढ़िया से आप समझ गए कि सबसे पहले इसको थेथर बनना पड़ेगा। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना पड़ेगा। परिमेय का परिभाषा होता है P बटा Q में, P Q का है पूर्णांक है, और यहाँ 3 प्लस में इधर चला गया माइनस, इसके नीचे कुछ ना था 1, Q 1 के लघुत्तम, P में 1 से होगा 1, Q में 3 से होगा 3Q, 2 गुणा में है तो भागा में, एक और आ गया अपरिमेय, एक और आ गया पूर्णांक, बराबर नहीं है तो इसलिए अपरिमेय है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बढ़िया। चलिए मेरे से अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का जितना क्वेश्चन बनाए है सबका VVI है, सबका जो प्रश्न है, सबका सब जो प्रश्न है VVI ये 2 नंबर में पूछता है। LHS RHS पे आपको बनाना है। अगर देखिए एक बात ध्यान से सुन लो, अगर चाहते हो कि सर कैसे बनाए, कैसे जाने कि LHS पे बनेगा, कैसे जाने कि LHS पे नहीं बनेगा, जो शुरू में बनाए थे वैसे बनेगा, तो परिमेय अपरिमेय संख्या अगर सिंगल रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तो P उसको मानकर शुरू में जैसे √5 बनाए वैसे बनाएंगे। अगर वह संयुक्त रहेगा, प्लस माइनस भागा में रहेगा, तो उसको LHS RHS पे बनाएंगे। इस बात को अपने दिलों और दिमाग खोपड़ी में बैठा लीजिए। कब बनेगा LHS RHS पे, जब संयुक्त रहेगा तब, और जब अकेले और स्वतंत्र रहेगा तो किस पर बनेगा, किस पर बन जाएगा, तो वह बनेगा किस पर, तो वह बनेगा जो शुरू में √5 का जो नियम है विभाजित करता मसा निकालकर वैसे बनेगा। तो क्लियर हो गया। तो देख लीजिए ये आपका है √5, √1 बटा √2 को सिद्ध करना है तो मान लेंगे परिमेय, परिमेय का मतलब है P बटा Q, तिरछा तिरछी कर लेंगे बाबू गुणा, Q में 1 से कर लेंगे Q, और √2 से P में कर लेंगे इतना, P गुणा में है तो चला जाएगा भागा में। हम देख रहे एक और आ गया अपरिमेय, एक और आ गया पूर्णांक, यानी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए विरोधाभास से लिख देंगे कि यह परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए 7√5, इसको P बटा Q मान लेंगे, जहाँ P Q पूर्णांक है, 7 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, इधर वाला पूर्णांक इधर वाला अपरिमेय आ गया तो बराबर नहीं है, तो लिख लेंगे विरोधाभास से परिमेय नहीं अपरिमेय। इसी तरह इसका देख लो, इसको परिमेय मान लेंगे और ये P बटा Q होगा, जहाँ P Q पूर्णांक है, लिख लेना। 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, एक और पूर्णांक है, एक और अपरिमेय आ गया, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो इस तरीका से ये पूरा का पूरा प्रश्नवाली आपका तांडव हो गया। 1.3 को खूब मजे से आप जो क्वेश्चन मात्र कब है क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 गो प्रश्न है, 5 प्रश्नों को अगर बढ़िया से बना दोगे ना बाबू, तो आपको हम गारंटी देता हूं कि आपका इसको पेपर में आना एकदम फिक्स है, एकदम जरूरी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लिख लेना। आप जानते हो जहर खाने से मर जाएंगे, फिर भी खाओगे तो क्या होगा, इसीलिए जानते हो कि ये आएगा। तो इस प्रश्नवाली को 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए। हमारे एप्लीकेशन कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस दिनारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर यह हमेशा रहेगा, वहीं से आप इसको बार बार देखकर पढ़ लेना, बना लेना। चलिए तो जय हिंद मेरे सभी